शाइन परिवार के सभी कस्टमर और एसोसिएट आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे निरीह कस्टमर हैं जो आने वाले समय में शायद बड़ी समस्याओं में आगे जाकर के और घिर सकते हैं, और इसका असर किसी भी ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा जो आज आपसे पिन छुड़ा करके कंपनी पर सारे इल्ज़ाम लगाकर कंपनी के ऊपर एफआईआर करने को प्रोत्साहित करके अपना नंबर बदल चुका है। ये एक रिकॉर्डिंग मैंने आप सभी को शेयर करी। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जिनकी रिकॉर्डिंग ये है, इन्होंने कंपनी के अकाउंट में ही पैसे दिए, लेकिन इनको रसीदें जो दी गई वो लॉयल्टी पॉइंट से दी गई। रसीदें जो दी गई वो उनको पे आउट चेक से दी गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इनके साथ ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इनका पैसा विवादित है। इनका पैसा कंपनी में आया है, लेकिन कंपनी में पैसा देने के बाद किस मद में पैसा दिया है, किस लिए पैसा दिया, इनका सिर्फ इनका बैंक स्टेटमेंट जो इनफ है। लेकिन अगर इनके पैसे पर कोई दूसरी पार्टी रिसिप्ट लेकर के आ जाती है और ये कहती है कि पैसा इन्होंने दिया, और इनके दिए गए ट्रांजैक्शन से किसी और को अगर रसीद मिल गई है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर इनका पैसा विवाद में जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल बातें हैं जो आपसे ना किसी ने बताई हैं और ना किसी ने उम्मीद की होगी कि ऐसे दिन आएंगे। इसीलिए बहुत से एसोसिएट अपना पिन छुड़ाकर भागे, सिर्फ ये कहकर कंपनी भाग गई, जाइए एफआईआर कर दीजिए, क्योंकि उनको लगा था कंपनी फाइट करने वापस नहीं लौटेगी। और बिलीव कीजिए कि आज ये सारे राज उजागर सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंपनी फाइट कर रही है। अगर कंपनी फाइट नहीं करती तो आप खुद सोचिए कि आप शायद हाथ पर हाथ रखकर बैठ चुके होते। आप सब्र कर चुके होते कि आपका पैसा डूब गया, आप सब्र कर चुके होते कंपनी चली गई, शायद साल 2 साल 3 साल ये मामला और चलता। उसके बाद जिस जिस अपराध में, जिन जिन चीज़ों में, जिन जिन सेक्शन में जो चीज़ें थी, वो सजा के बाद, काटने के बाद सभी लोग वापस बाहर आ जाते। लेकिन आज अगर कहीं से कोई भी किसी प्रकार से ये बातें खुल के सामने आ रही हैं, तो सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि कंपनी फाइट कर रही है। कंपनी आपको आपका पैसा और आपका हक आपको देना चाहती है। जब से अभियान शुरू हुआ है, तब से मेरे पास ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें यह सुनने में आया कि एसोसिएट्स कस्टमर से ये कह रहा है कंपनी लड़वाने की कोशिश कर रही है। आप खुद मुझे बताइए, क्या हमने किसी भी एसोसिएट का नाम लेकर के किसी कस्टमर से क्या तुरंत ये कहा कि आप जाइए इनके खिलाफ एफआईआर कर दीजिए? करोड़ों रुपए इस बीच में, अभी हाल फिलहाल में करोड़ों रुपए हमने बहुत से ऐसे एसोसिएट्स को दिए हैं, साइट चलाने के लिए, साइट मैनेज करने के लिए, उनको उनकी परेशानियों से निकालने के लिए, विद एविडेंस, विद प्रूफ, बैंक ट्रांजैक्शन हमारे पास में है। लेकिन आज तक हमने उनका भी नाम नहीं लिया। आज तक उनके बारे में भी हमने नहीं बताया कि हाँ, इतने करोड़ रुपए हम इनको दे चुके हैं, इतना पैसा हम रिसीव किया हुआ है, और आज की तारीख में वहां पर बैठ करके कंपनी को गलत बताने की चेष्टा कर रहे हैं। न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें प्राइम लोकेशन की ज़मीनें लोगों को लिख दी गई हैं, कई ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी गई जिसके बारे में अभी तक हमने जिक्र नहीं किया था, चर्चा नहीं किया था। और आज अगर वही लोग आपसे ये कहते हैं कि कंपनी लड़वा रही है, तो आपको फैसला खुद करना है कि कंपनी लड़वा रही है या वो लोग आपसे बेईमानी कर रहे हैं। मेरी लड़ाई ना किसी कस्टमर से है, ना किसी एसोसिएट से है। मेरी लड़ाई झूठ से है, नाइंसाफ़ी से है और गलत चीज़ों से है। अगर कोई व्यक्ति आज अपने आप को सच्चा समझता है, ईमानदार समझता है, तो ऐसे किसी प्रकरण में अगर उसका नाम आता है, तो सिर्फ वो अपनी सफाई दे दे कस्टमर को, कस्टमर साथ खड़ा हो जाए। ऐसे सैकड़ों कस्टमर गवाह के तौर पर मिलेंगे जब मैंने उनको यही प्रोत्साहित किया कि आप चुपचाप अपने कस्टमर से, अपने एसोसिएट से बात कर मामले को निपटा लीजिए। क्योंकि अगर एक बार मामला लीगल में चला गया और एक बार मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आ गया, तो ये मान के चलिएगा कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि ये मुकदमे में वो सारे लोग बहुत लंबे समय तक मुकदमा लड़ेंगे जिन लोगों ने गलत आरोप लगाकर पैसा अपने अकाउंट में लिया और कंपनी पर आरोप लगाया है। ऐसे सारे लोग बहुत लंबे समय तक मुकदमे से छूटने वाले नहीं हैं। मेरा अंजाम चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं जिन्होंने कंपनी का नाम खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके से आरोप हमारे ऊपर लगाए। और कस्टमर का सिर्फ उन्हें समर्थन इस बात के लिए मिल गया कि कस्टमर डरा हुआ था। अगर आज कस्टमर की आंखें खुल रही हैं, तो मुझे मेरे कस्टमर का समर्थन सिर्फ इतना चाहिए कि वो सच्चाई के साथ खड़ा हो, उसका पैसा उसे मिले, उसकी ज़मीन उसको मिले, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और यदि किसी एसोसिएट ने आपके साथ कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें आपका पैसा एसोसिएट ने अपने अकाउंट में लिया है और वो ये कहता है कि कंपनी लड़ा रही है, तो आप उससे अपना पैसा वापस ले लीजिए। अगर आपको आपका पैसा वापस दे रहा है आपको, तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो कह रहा है कंपनी लड़ा रही है, तो इसका मतलब कि वो ये साबित करना चाहता है कंपनी अब पैसा नहीं देने वाली है। तो जाहिर सी बात है, अगर पैसा कंपनी उसको नहीं देने वाली, तो वो भी आपको पैसा नहीं देगा। तो इससे आपको क्या लेना देना है? अगर आपने पैसा किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है और ये कहता है उसने पैसा कंपनी को दे दिया है और कंपनी अब लड़ा रही है, तो क्या आप अपना पैसा भूल जाएंगे? कंपनी ऐसा कार्य कभी नहीं कर रही है।
यदि एसोसिएट की लैंग्वेज ये होती कि हाँ उसने पैसा कंपनी में दिया है और कंपनी जैसे ही अकाउंट ओपन होगा कंपनी मुझे पैसा देगी, ये मेरे पास प्रूफ है कि मैंने आपका पैसा कंपनी में दिया है और आपकी रसीद में प्रूफ है कि मैंने उस ट्रांजेक्शन को आपकी रसीद में लिखवाया है, तब समझ में आने वाली बात थी कि हाँ ठीक है मैं उसके साथ खड़ा होता। लेकिन यदि कोई पैसा अपने अकाउंट में लेकर यह दावा करता है कि उसने कंपनी को पैसा दे दिया और उसके बाद वो आपसे कहता है कंपनी लड़वा रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इतना सा है कि आपके पैसे को उसने कंपनी में भेजने के बाद अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी करीबी, अपने किसी दूसरे कस्टमर से कैश पेमेंट लेकर के आपके पैसे की रसीद उसको दे दी है और आपको अपने लॉयल्टी पॉइंट की रसीद दे दी है। मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कंपनी लड़वा रही है, आप तुरंत सचेत हो जाइए कि कंपनी लड़वा नहीं रही, कंपनी सच बात कह रही है। झूठ खुलने लग गया, इस डर से अब वो आपके पास ये बातें करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे बहुत से चोर मंडली का बहुत जल्दी भंडाफोड़ होने वाला है। जिन लोगों ने कस्टमर से पैसा लिया, कंपनी से पैसा लिया, कस्टमर कंपनी के बीच मीडिएटर बन करके कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए कंपनी से आश्वासन पा करके, कंपनी का आश्वासन दे करके, कस्टमर का विश्वास जीत करके करोड़ों रुपए वहां पे हड़प किया और आज की तारीख में वो पल्ला झाड़ कर किनारे हटते हैं ये कहते हुए कि हमसे मतलब नहीं, क्या कंपनी से बात करो और कंपनी लड़वा रही है। मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा जो इस तरह की चीजों से ग्रसित हैं कि आपका पैसा, यदि कस्टमर का कोई भी पैसा यदि किसी के पास कैश में गया है या किसी अकाउंट में गया है, आपसे मैं आज से अभी से कहना चाहूंगा कि आप उनका फॉलोअप लेना शुरू करें। उस पैसे की जिम्मेदारी आप उन्हीं के ऊपर डालें। कंपनी किसी प्रकार से किसी ऐसे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहेगी जिससे कंपनी की इमेज पर इस तरह से बट्टा लगे कि आपको ये लगे कंपनी पैसा लेकर भागी है। हमारे अकाउंट में जितने पैसे आए हैं हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे अकाउंट में जिसके पैसे हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यदि आपकी रसीद पर लॉयल्टी पॉइंट लिखा है, यदि आपकी रसीद पर किसी प्रकार कोई ऐसा ट्रांजैक्शन लिखा है जो आपने नहीं किया है, तो यह मान चलिए कि उसकी जिम्मेदारी उसी एसोसिएट की होगी जिस एसोसिएट ने आपका पैसा आपसे लेकर जमा करवाया है। मुझे डेली 100 से ज़्यादा ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिसमें लोगों की यही कंप्लेन होती है कि उनकी रसीद चेक कर लिया जाए, बता दिया जाए कि रसीद सही है गलत है। आपको कंपनी की तरफ से कुछ चेकें दी गई हैं और यह कहा जाता है कि अगर ये चेक आपको मिली इसका मतलब आप पैसा कंपनी में जमा है। माय डियर, मैं बिल्कुल सही मानता हूं वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन वो चेक इशू किस फेवर में करवाया उन्होंने? लॉयल्टी पॉइंट के फेवर में इशू करवाया है। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या वो लॉयल्टी पॉइंट के बदले में पैसा मान लेंगे? यदि आपके पास 1 लाख रुपए का लॉयल्टी पॉइंट है जिसकी एवज में आपको रसीद मिली है और ये कहते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट की एवज में रसीद आपको मिली, इसका मतलब कंपनी में पैसा गया है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि कंपनी के पास जो पैसा जैसे आया, अगर कंपनी क्या वो पैसा वैसे ही वापस करेगी तो आप मान लेंगे? कंपनी बस लॉयल्टी पॉइंट भरमार होगी, मैं वही लॉयल्टी पॉइंट वापस कर देता हूं एसोसिएट को, आप उससे पैसा ले लीजिए। इस लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा आप कि अगर आपका पैसा कंपनी में वो कहते हैं आ चुका है, तभी कंपनी आपको रसीद दी है, तभी कंपनी ने आपको चेक दी है, तो ठीक है, मैं मानता हूं लॉयल्टी पॉइंट्स उनका पैसा हमारे यहां पर आया है, उनके लॉयल्टी पॉइंट को मैं उनको वापस कर देता हूं। आपका पैसा अकाउंट में आया तो पैसा अकाउंट वापस कर देता हूं। तो जिस मद में कंपनी के पास पैसा आया, क्या उसी मद में आप पैसा वापस लेना चाहेंगे? अगर इस बात पर एसोसिएट सहमत होता है कि हाँ लॉयल्टी पॉइंट से कंपनी को मैंने पैसा दिया है तो मुझे कंपनी लॉयल्टी पॉइंट वापस दे दे, मैं आप पैसा दे दूंगा, तो इमीडिएट मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं सारे के सारे लॉयल्टी पॉइंट वापस करने के लिए अभी तैयार हूं। क्या उसके बाद ये सारे एसोसिएट आपको पैसा दे देंगे? ये सवाल जरूर करिएगा। आप चेक करिए अपनी रसीदों को, उसमें कहीं पर भी लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, इन फेवर पे आउट चेक लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, मैं इमीडिएट वो लॉयल्टी पॉइंट वापस करने को तैयार हूं, मैं इमीडिएट वो चेक वापस करने को तैयार हूं, मैं इमीडिएट वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो बैंक में भी नहीं हुए, जो बैंक में हुए, क्योंकि बैंक से हमारी मजबूरी है, जिस दिन बैंक अकाउंट खुल जाएगा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हमारा हर एक कस्टमर जिसका पैसा अकाउंट में आया उसको वापस वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी लॉयल्टी पॉइंट से अकाउंट ओपन करवाया है, आपका पैसा जमा कराया, उन सभी से सवाल ये करिए, कंपनी अगर लॉयल्टी पॉइंट देगी उनको वापस, तो क्या वो उस लॉयल्टी पॉइंट बदले में आपको पैसा दे देंगे? अगर ये सही है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, इंतजार करिए, आप उन पर एतबार करिए। और अगर ये इससे इनकार करते हैं, कोई और कहानी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं कंपनी भाग गई है, कंपनी लड़ा रही है, तो भाई मेरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनकी बात को सत्य मान लेता हूं। इसका मतलब उनका कहना है कंपनी की इंटेंशन देने का बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं है। आपने पैसा उनको दिया, आप उनसे बात करिए आप।